एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर बात करें 2023 क्या खास लेकर के आ रहा है, तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा कन्या राशि के जातकों को, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करेंगे आपके जीवन में। अब चूंकि बृहस्पति चौथे घर के स्वामी होकर के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तब तक तो कहानी आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखेंगे। कहीं ना कहीं व्यापार, नौकरी, शिक्षा,
पारिवारिक जीवन में सुख देखेंगे। लेकिन इसके बाद जब 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में चले जाएंगे और राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपके परिजनों की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ नुकसान, आर्थिक तंगी देखने को मिलेगा। लेकिन यह समय उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं, यानी कि जो लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं या अपना रुझान डालना चाहते हैं, यह समय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो और आपके जीवन में कुछ जो छिपा हुआ धन है या फिर किसी का पैसा फंस गया है, यह समय ज़रूर बृहस्पति उस पैसों को आपके जीवन में लेकर के आएगा। यानी कि छुपा हुआ धन, फंसा हुआ पैसा 22 अप्रैल के बाद आप अपने हाथों में देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपके धन को लौटा देंगे या फिर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा दे करके जाएगा यह समय। अब चूँकि बृहस्पति अष्टम भाव में जब आते हैं तो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। सेहत जब खराब होती है तो जाहिर सी बात है हमारा नुकसान ना सिर्फ धन का होता है, मानसिकता का भी होता है। जो हम कार्य करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते, पारिवारिक जीवन में भी हमारा रुझान नहीं रहता है, तो स्थिति अक्टूबर तक डगमगाएगी ही डगमगाएगी। अक्टूबर से लेकर के मैं बात करूँगी 30 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का महीना आपके लिए राहत की सांस वाला होगा। यहाँ पे आप अपने बच्चों को एक नया शिक्षा में एक राह दिखा सकते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुखमय रहेगा और आपके बच्चों के लिए सुखमय रहेगा। लेकिन उससे पहले समय थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी, साल का मध्य अच्छा नहीं रहेगा। और मैं बात करूँगी जो लोग शिक्षा कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, उनका भी 2023 में मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे घर में विराजमान रहेंगे अपनी ही राशि के साथ, तो ऐसे में आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। और तो और शत्रु बहुत ज़्यादा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, यानी कि अनचाहे लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, शत्रु में बढ़ोतरी होगी। और यदि आप किसी विवाद में जाते हैं तो वो लंबे अरसे तक विवाद में जाओगे। तो यहाँ पे किसी भी मामले से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि मामला छोटा हुआ तो आपको कोर्ट कचहरी तक का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपको ज़रूर इस चीज़ का सामना करा सकता है, क्योंकि शनि जहाँ पे विराजमान रहते हैं उस घर के फलों को बढ़ा देते हैं। अब चूंकि छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि आपको रोग हो सकता है, शत्रु में बढ़ोतरी हो सकती है, ऋण कर्जे में भी आप डूब सकते हो, और यही नहीं कोर्ट कचहरी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो इस दौरान आपको किसी भी फसाद में नहीं फंसना है, अवॉइड करनी है सिचुएशंस, फोकस करना है कर्म पे। कर्म यानी अपने करियर पे ध्यान रखो, एजुकेशंस पे ध्यान रखो, फैमिली पे ध्यान रखो। यदि आपने इन सभी से अपना दिमाग अलग किया तो समझना शनि आपको बिल्कुल ही डुबाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि शनि को ख़राब नहीं करना है। अपने अगर आपके घर पे जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके साथ गलत बिहेवियर नहीं करना है। ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, हो सके तो कुछ खाने पीने के लिए ऑफर करो, ऐसे में शनि शांत रहेंगे। तो ये थी बात 2023 में कन्या राशि के जातकों की आखिरकार कैसे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंध आखिरकार कन्या राशि के जीवन में कैसा रहेगा 2023 के दौरान। प्रेम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि शनि छठे घर में विराजमान रहेंगे, पंचम भाव के स्वामी। और पंचम भाव अगर कुंडली का देखा जाए तो वो प्रेम संबंध, रोमांस लाइफ देखा जाता है, रोमांटिक लाइफ को देखा जाता है। ऐसे में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी रहेगी। पार्टनर के होते हुए आप अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती में बताया था शनि छठे घर में विराजमान रहेंगे, और छठे घर में विराजमान होने की वजह से आपको अपना पार्टनर दुश्मन ही नज़र आने लगेगा। और यह समय, लेकिन जो लोग शादीशुदा जीवन में पहले से ही हैं उनके लिए राहत
भरा रहेगा। हालांकि कुछ गलतफहमियां ज़रूर हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जनवरी और फ़ेब का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है आपका। चाहे वो अब शादीशुदा जोड़े पहले से ही हों या फिर जो कोई भी शादी करना चाहता है अपने पार्टनर से, बिल्कुल भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो शादी में अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं। तो अगर आपको डिसीज़न लेना है तो मार्च का महीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा आपके लिए। और अगर बात करूँ अब मैं मार्च और अप्रैल के महीने की, तो इस बीच शुक्र अष्टम भाव में राहु के साथ रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में कुछ ऐसी गतिविधियाँ होंगी कि तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और तीसरे पर्सन की वजह से आपका संबंध जिसके साथ है उसके साथ गलत फहमियों के चलते ख़त्म हो सकता है। तो कृपया करके आप ऐसे कोई भी चीज़ ना करिए जिसकी वजह से आप एक अपने अच्छे पार्टनर को खो बैठें। अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह महीने बहुत ज़्यादा आलीशान जाएंगे। इन महीनों में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो उनसे इजहार कर सकते हैं, और यदि आपसे कोई प्यार करेगा तो वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके सामने आकर के अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। साल का अंत यानी नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि शुक्र लगन से भापे जाएंगे, और जब लगन से भापे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका अट्रैक्शन अव्वल दर्जे पे जाएगा, और अव्वल दर्जे पर जब जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में कुछ रिश्ते इस तरीके से खींचे चले आएंगे कि आप अपनी लाइफ में सुनहरा पल महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी वाहवाही बढ़ने लगेगी, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप जो लोग बहुत अरसे से सिंगल हैं उनके रिलेशनशिप बन जाएंगे, और जो लोग शादी करने के लिए बेबस हो रहे हैं या शादी नहीं हो रही तो ऐसे में उनकी शादियां भी हो जाएंगी। तो कुल मिला के लव लाइफ को लेकर के 2023 आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। लेकिन इसका एक उपाय तो मैं सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहूँगी, ताकि आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा पाओ और चला पाओ। और जो मैंने बताया था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके जीवन में, इसको दूर करने का सिर्फ मात्र एक उपाय है, और वो उपाय होगा एक रोज़ के इत्र की शीशी खरीद लीजिएगा और उसको अपनी नाभि पे हर रोज़ रात को सोने से पहले लगाओ, और ऐसे में आपका शुक्र और भी ज़्यादा बलवान हो जाएगा और आपका पार्टनर आपका साथ पूरा देगा। यह उपाय बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, करके देखिएगा और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और करियर क्षेत्र का। आखिरकार कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो करियर के माध्यम से अगर देखा जाए, शिक्षा के माध्यम से 2023 कन्या राशि के जातकों का देखा जाए तो कुछ अच्छा नहीं प्रभाव देगा। साल की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ाई रहेगी, जहाँ पे आप जद्दोजहद करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के और रिज़ल्ट कुछ नहीं आता आएगा। भाग दौड़ करेंगे कि मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए, वहाँ एडमिशन हो जाए, और एडमिशन नहीं हो पाएगा। करियर को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोर्स या फिर यह शिक्षा मेरे लिए करियर तक आगे अच्छा लेकर के जाएगा, तो यह डिसीजन भी आपका नेगेटिव जाने वाला है। आपका जो साथ देगा वो महीना होगा फरवरी से लेकर के मार्च का महीना। यह महीना बुध अपनी कंफर्टेबल जोन यानी कि एक मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जब याददाश्त बढ़ेगी तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो साल का सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी स्टार्टिंग के कुछ दिन या मैं कहूँगी 1-1.25 महीना ही आपके लिए थोड़ा सा पीड़ाजनक रहने वाला है। पढ़ाई का फल आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ जो लोग गवर्नमेंट जॉब अच्छे लेवल की हाई पोस्ट की जॉब गवर्नमेंट पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जून और जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत जाएगा। 2 जून से लेकर 25 जून के बीच में जिस किसी की भी सरकारी परीक्षा है, वह उम्मीद कर सकते हैं लोग कि उनके हाथ में एक अच्छी जॉब यह परीक्षा ज़रूर लेकर के आएगी। यानी कि 2023 जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा दिलाएगा, क्योंकि बुध जब सूर्य के साथ मिल जाता है तो राजयोग बना देता है, और राजयोग राजा की गद्दी। और आज की डेट में अगर हम बात करें राजा,
हमारे जीवन में सरकार को ही माना जाता है, तो सरकार से आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब अगर बात करें जो लोग विदेश में जाकर के स्टडी या सेटल होना चाहते हैं, नौकरी पेशा करना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर के महीना बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है, क्योंकि ये 2 महीने आपके लिए ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ अब मेरे हाथ में कुछ चीज़ आई है। साल की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव जाएगी, लेकिन साल में आपको जितना संघर्ष करना है करिएगा, उसका रिजल्ट आपको अंत में देखने को मिलेगा। तो ये थी कन्या राशि के जातकों की शिक्षा और करियर का। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय का, कि व्यवसाय धन संपत्ति कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत अगर कन्या राशि के जातकों की देखी जाए कि आखिरकार धन संपत्ति व्यवसाय के लिए तौर पर कैसा रहेगा, तो जी हाँ, साल की शुरुआत में ही आपको काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। बुध यहाँ पे अपनी ही राशि धनु में रहेंगे, और जब धनु राशि में रहेंगे तो व्यवसाय के तौर तरीके को बढ़ाएंगे, कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े लोगों से कराएंगे, नए नए प्रोजेक्ट साथ में आएंगे। और जो कोई अपनी मनो इच्छा वाली जॉब पाना चाहते हैं कि मेरे को इस कंपनी में जाना है, तो यह समय बेहतरीन रहेगा। आप अगर जॉब ट्राई करोगे उस कंपनी में पाने के लिए, तो यह समय उत्तम रहेगा। आपके हाथों में आपकी मन इच्छा अनुसार जॉब आ सकती है। और जो कोई व्यक्ति बाहर जाकर के सेटल होना चाहता है, बहुत उत्तम समय रहेगा। शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, बहुत उत्तम समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ महीने होंगे जो कि नकारात्मक जाएंगे, जो कि मैं कह सकती हूँ जुलाई से लेकर के अक्टूबर का महीना यहाँ पे ठीक नहीं जाएगा। यहाँ पे आपका मनोबल खराब हो सकता है। ऑफिस में आपको जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क क्षेत्र है, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है जॉब को लेकर के। व्यवसाय को लेकर के अगर बात करें तो धोखाधड़ी जैसे संभावनाएं आपके साथ बन सकती है। तो ऐसे में किसी पे भी भरोसा करके अपना काम ना सौंपिए, नहीं तो पीठ पे खंजर घोंपने की कहावत आप ही के ऊपर लागू होगी। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। लेकिन अक्टूबर से लेकर के नवंबर और दिसंबर का महीना फिर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यतीत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको धन की बहुत ज़्यादा बारिश कह सकते हैं कि आपके ऊपर होने वाली है। और इसके द्वारा आप अपने जीवन में संपत्ति और बड़ी बड़ी भोग विलासता वाली चीज़ों को खरीद सकते हैं। और वो कब आएंगे? जब आपका धन अर्जित होगा। यानी कि साल का अंत आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो करियर के माध्यम से बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। बुध के नेगेटिव प्रभाव को रोकने के लिए अगर मैं आपको एक महा उपाय दूँ, तो आप 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, जिससे बुध आपके ऊपर कृपा बरसाए। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में खुशहाली वाला समय रहेगा साल की शुरुआत में। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति चौथे घर के स्वामी होकर के और 7वें घर के स्वामी होकर के 7वें घर में ही चूंकि अब विराजमान रहेंगे, तो कहा जा सकता है माता के साथ तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता का प्यार आपके ऊपर पूरा पूरा बरसेगा। लेकिन माता की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपकी माता का उद्देश्य खराब नहीं होगा। इसके चलते अगर हम बात करें यहाँ पे, जब 22 अप्रैल के बाद जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह गोचर कर जाएंगे अष्टम भाव में राहु के साथ, तो कहा जा सकता है कि आपके और आपके पिता के बीच में थोड़ा सा कहासुनी होगा। पिता की सेहत पे इफ़ेक्ट आ सकता है। उनको हड्डियों का दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। हालांकि इसमें माता के जीवन पे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेहत का असर आएगा, लेकिन ज़्यादा फादर की तबीयत खराब होगी, यानी पिता की सेहत ज़्यादा खराब होगी। अगर हम बात करें भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा आपके और आपके बड़े बहन भाइयों के बीच में। बड़े बहन भाई अगर आपके व्यापार कर रहे हैं तो उनको उन्नति मिलेगी साल के मध्य में। और जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए आप कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हो जून और जुलाई के माह में, जैसे कि उनको विदेश भेजना, उनके लिए क्या एजुकेशन आगे और करियर ठीक रहेगा, ऐसे कुछ बड़े मुद्दे उनके लिए ला सकते हैं उनके सामने, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे, यानी कि स्वीकार करेंगे आपके दी हुई जुबान को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा वो रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे शनि
पंचों भाव के स्वामी होकर के छठे घर में विराजमान रहेंगे अपनी ही राशि के साथ। तो यहाँ पे संतान की तरफ से आपको परेशानी आ सकती है, उनको सेहत थोड़ा सा डगमगा सकता है, उनकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। सेहत के साथ साथ परीक्षा में भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो यह साल बच्चों की तरफ से अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप शनि की पूजा आराधना करते हैं, अपने बच्चों से कराते हैं, उपाय करते हैं, तो यह साल बच्चों के लिए भी अच्छा जाएगा। क्योंकि उपाय से हम यह नहीं कहते कष्ट मिट जाते हैं, लेकिन आपको राहत ज़रूर मिलती है। बारिश आ रही है, पूरे नहीं भीगोगे, छाते का इस्तेमाल उपाय करता है, यानी कि थोड़ी बहुत ही छींटे लगेंगे, यानी कि जो बच्चों के ऊपर आँच आनी है वो इतनी ज़्यादा आँच नहीं आएगी। इसके लिए एक महा उपाय रहेगा शनिवार के दिन, यदि आप अपने बच्चों के हाथों से और या फिर उनके नाम से आप खुद 800 ग्राम काली दाल काले कपड़े में बांध करके शनि मंदिर में दान करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चांदी की चेन में चांदी का चौकोर लॉकेट बनवा करके गले में पहन सकते हैं, या चांदी की ठोस गोली 400 ग्राम की बनवा के गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको भी हड्डियों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों की, और यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दिया, तो करना ना भूलिएगा। साल की शुरुआत शनि के गोचर से देखी जाएगी। जी हाँ, शनि का गोचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि संबंध बनाएगा 10वें घर से और 11वें घर से। सीधा सीधा तात्पर्य आपका होगा कि आपके जीवन में देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो खत्म होने जा रही है। और यही नहीं, यदि आप विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, यानी कि आप विदेश में जॉब या व्यापार करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, 2023 इस विषय के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, शनि सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश विदेशों के आपसी संबंध के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जिन देशों में आपसी तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं ठंडी हो सकती है। इसके बाद प्यार मोहब्बत या फिर व्यापारिक जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे जीवन में अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो क्यों ना जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार अंत तक, यानी कि पूरे साल के अंत तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे गोचर की, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाला है, यानी राहु एंड केतु का जो गोचर होगा वो भी काफी ज्यादा देखने योग्य होगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले और 7वें घर से संबंध बनाते हुए राहु केतु को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और सलाह मशवरा अगर हम किसी से करेंगे तो अड़चने आ सकती हैं। यानी कि यह राहु केतु का जो गोचर है हमारे निजी जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल रहेगा, और यदि आप व्यापार में आपके साथ कोई आपका पार्टनर जुड़ा है तो वहां से भी आपको सतर्क रहना है, कहीं धोखा ना मिल जाए। अब बात करते हैं एक और अहम गोचर की, जो कि होगा गुरु का। जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका संबंध 12वें घर से होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। वजह होगी गुरु का यहाँ पर 12वें घर से संबंध के साथ राहु के साथ भी संबंध होना, तो अड़चने आना लाजमी है। नई चीज की शुरुआत कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगी कि वो एकदम से नहीं होगा, आपका कार्य होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, जद्दोजहद से ही काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का गोचर है वो तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है हमारे जीवन में 2023 के दौरान। जी हाँ, शुक्र हमारे लाइफ में 2023 के दौरान कुंभ राशि से शुरू होकर के यहाँ पे वृश्चिक राशि तक का सफर तय करेगा, और यह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्यार क्या, लग्जरी क्या, संपत्ति क्या, शादी क्या, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, मैं कहूंगी। जी हाँ,
आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा अड़काव के साथ चीजें हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि इच्छा अनुसार फल आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप काफी अरसे से सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह वही समय है जहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको शुक्र देकर जाएगा कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इस जॉब से तो बोर हो गया, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, तो आपको इस शुक्र के गोचर के दौरान ही बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। और यही नहीं, विदेश से भी प्रपोजल आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत इस साल कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। प्यार मोहब्बत में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि यह समय अंत होने जा रहा है, यानी कि स्ट्रगल, जद्दोजहद का समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। आप अपने प्यार के साथ ही शादी कर सकते हैं। यू कैन मैरिज विद लव ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ये टैगलाइन बहुत ही ज्यादा सूट करने जा रही है आपके ऊपर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आप संपत्ति लेने का यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वाहन का सुख जुड़ने वाला है। पति पत्नी का संबंध जो 2022 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं खटपट खटपट चल रही है, वो अब स्मूथनेस यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ खत्म हो जाएंगी और प्यार भरे लम्हों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत आप 2023 में देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों का सुख आपके जीवन में जुड़ेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो यानी कि शुक्र का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोचर और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं धनु राशि पे कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र धनु तक आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु राशि के जातकों को यहाँ पे कष्टकारी समय देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जीवन में भी एकदम से न्यूट्रल यानी कि सामान्य प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र का। एक्सपेक्टेशन अगर हाई हुई तो सब्र करिएगा, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जल्दबाजी में धनु राशि के जातकों को एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। जी हाँ, मंगल का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊं तो जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी जनक हो सकता है, लेकिन इच्छाएं जरूर पूरी करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल यहाँ पे पहले घर और 8वें घर से संबंध रखते हुए तीसरे घर से लेकर के 9वें घर तक का सफर पूरा करेगा, तो जी हाँ, आपकी सभी इच्छाएं इस बीच पूरी होंगी। लेकिन जब मंगल 4थे घर में आएगा तो उस समय समझना कि आपकी इच्छाएं थोड़ी सी अब हल्की पड़ेंगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको चीजें नहीं मिलने वाली। सब्र के साथ चलिएगा, क्योंकि गोचर करते करते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सब्र का फल यहाँ पे आपको इस साल मंगल जरूर देगा। अगर बुध की बात करें तो भैया बुध पूरे साल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी गुड न्यूज देता रहेगा, शुभ सूचनाएं देते रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्रीय स्थिति में रहेंगे। अब जब बुध वक्रीय स्थिति में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में नामुमकिन कुछ काम हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो जी हाँ, ये था 2023 का गोचर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, दोबारा से दोहराना चाहूंगी। राहु और जो केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था गोचर का, राहु गुरु के साथ जो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल बनाएगा और कहीं ना कहीं विपदाएं आएंगी, और सिर्फ विपदाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपदाएं आएंगी, यानी कि धरती पर भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि तो मैं कहूंगी भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ खास ही नहीं देखने को मिलेगा। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी ज्यादा समस्याएं, प्राकृतिक विपदा भी आएंगी, तो वो कब तक आएंगी? जी, यह समय रहने वाला है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का समय ही
कहीं ना कहीं विपदाजनक रहेगा। आपके बनते काम रुक सकते हैं। आगे डेट पे डेट आ सकती है कि हाँ इस तारीख को आपका काम होगा, उस तारीख को आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है ये समय। उसके बाद फिर से आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, सिर्फ राहु और गुरु का ही नहीं यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी के भी तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो अपना अपना रंग दिखाएंगे आपको अपने जीवन में गोचर के दौरान। तो 9 ग्रह की बात की जाए तो आपके जीवन में मात्र कुछ ही छोटी मोटी विपदाएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा कुछ विपदा नहीं आने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं क्यों ना त्योहारों के साथ कि आखिरकार 2023 में कौन से खास त्योहार होने जा रहे हैं और कब कब ये त्योहार मनाए जाएंगे। साल की शुरुआत अगर होगी तो वो 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, पूरे वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाया जाएगा वो पहला त्योहार होगा मकर संक्रांति का 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, इसी के साथ फरवरी में जो देखा जाएगा 18 फरवरी के दिन यह होगा महाशिवरात्रि का दिन। 8 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा। 5 मई को यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी के साथ 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और वहीं दिवाली का त्योहार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो ये थे सभी त्योहार पूरे वर्ष में। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।